हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज़ अवर नेक्स्ट कंसेप्ट बूस्टर क्लासेस लेक्चर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एलिप्स, और हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टी इज़ रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। जो आज हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, वो एलिप्स और हाइपरबोला दोनों के केस में क्या होती है, सेम होती है। तो मैं आपको एलिप्स के एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेम की सेम प्रॉपर्टी हाइपरबोला में भी होती है। आप ध्यान से देख सकते हैं इस डायग्राम में, एलिप्स में दिस इज फोकस S1 जिसके कोऑर्डिनेट्स है AE, 0, S2 फोकस इज -AE, 0। ये P पॉइंट है, P पॉइंट की कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे लिख दी x1, y1। अब हमने क्या किया, ये जो P पॉइंट है ये एलिप्स के ऊपर लिया है, P से S1 को ज्वाइन कर दिया, P से S2 को ज्वाइन कर दिया। हेयर यू कैन सी मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस इज लाइन इज नॉर्मल, जो कि एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, N पॉइंट पे कट कर रही है। दिस इज अ नॉर्मल। अब आप ध्यान से देखिए, मेरे को क्या प्रूफ करना है, मेरे को ये प्रूफ करना है कि ये जो नॉर्मल आ रही है, दिस नॉर्मल इज बाइसेक्टिंग द एंगल। कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, S1P S2 को बाइसेक्ट कर रही है। दिस नॉर्मल इज बाइसेक्टिंग S1P S2। अच्छा, नॉर्मल अगर मैं कह रहा हूं एक एंगल बाइसेक्टर है, इफ आई एम सेइंग नॉर्मल इज अ एंगल बाइसेक्टर, तो पक्की बात है टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट दूसरा एंगुलर बाइसेक्टर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंगुलर बाइसेक्टर आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो नॉर्मल अगर एक एंगुलर बाइसेक्टर हमने प्रूफ कर दिया, देन डेफिनेटली टेंजेंट विल बी अनदर एंगुलर बाइसेक्टर। प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें ट्राइंगल में, कंसीडर द ट्राइंगल S1P S2। अगर हम ट्राइंगल देखते हैं S1P S2, इस ट्राइंगल में अगर मैं ये प्रूफ कर दूं S1N डिवाइडेड बाय S2N दैट विल बी इक्वल टू S1P डिवाइडेड बाय S2P, देन आई एम थ्रू। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया देन आई एम थ्रू। मेरा ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगा कि नॉर्मल जो है वो S1P S2 को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, उस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। किस तरह से प्रूफ करेंगे, सबसे पहले आप एक चीज देखिए, अगर मैं S1P की बात करूं, इफ आई एम टॉक अबाउट S1P, तो S1P क्या है, इट इज अ फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस किसके बराबर आती है, इट विल बी A माइनस EX1। और S2P की बात करूं, दिस विल बी A प्लस EX1। दीज आर द फोकल लेंथ। किसी भी फोकस से अगर पॉइंट का डिस्टेंस निकालोगे तो इट विल बी A माइनस EX1 एंड A प्लस EX1। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमें S1N अपॉन S2N निकालना है, ये किसके बराबर आएगा। ठीक है, तो हमें नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, किस पॉइंट पे लिखनी है बच्चों, x1, y1 पे। तो इट विल बी a² x डिवाइडेड बाय x1 माइनस का b² y डिवाइडेड बाय y1 दैट विल बी इक्वल टू a² e²। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल एट पॉइंट P। हमें n के कोऑर्डिनेट चाहिए। n के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस इक्वेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट को 0 पुट करना पड़ेगा। हम लिख देते हैं यहाँ पे फॉर n पॉइंट, क्या 0 कर देंगे, y को 0 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में y को अगर 0 पुट किया तो आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू क्या निकलेगा, a² से x² कैंसिल, तो हमारे पास पॉइंट n जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास E² x1, 0। दिस विल बी E² x1, 0। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ n पॉइंट्स। अब बात ये आती है कि सर S1n लेंथ कैसे निकालेंगे। तो S1 अगर S1n आपको फाइंड करनी है तो S1 है आपका AE, 0, n पॉइंट है आपका E² x1, 0। तो अगर मैं S1n लेंथ की बात करूं तो वो लेंथ आ जाएगी हमारे सामने AE माइनस का E² x1। और अगर S2n की बात करें तो वो आ जाएगी AE प्लस E² x1। अब हम दोनों लेंथ को क्या कर देंगे, दोनों लेंथ को डिवाइड कर देंगे। तो S1n डिवाइड बाय S2n दैट विल बी इक्वल टू दिस। डिवाइड करेंगे तो ऊपर से E कॉमन निकालेंगे और नीचे से E कॉमन निकालेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, दे विल कैंसिल आउट। तो S1n अपॉन S2n दैट विल बी इक्वल टू A माइनस EX1 डिवाइडेड बाय A प्लस EX1। और आप देख सकते हैं कि S1n अपॉन S2n ये बराबर आ रहा है A माइनस EX1 अपॉन A प्लस EX1 के, एंड दैट इज इक्वल टू S1P डिवाइडेड बाय S2P, A माइनस EX1 अपॉन A प्लस EX1। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिखी थी S1n डिवाइडेड बाय S2n दैट विल बी इक्वल टू S1P डिवाइडेड बाय S2P, ये दोनों बराबर आ गए। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि नॉर्मल जो है वो एंगुलर बाइसेक्टर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कैसे हुई, इफ आई इंसिडेंट अ रे, अगर मैंने एक रे को इंसिडेंट किया, कहां से, S1 फोकस से, इफ आई हैव इंसिडेंट अ रे, वो क्या करेगी, एलिप्स को P पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी। एलिप्स को P पॉइंट से स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी। रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी, इसका मतलब ये फोकस S2 से पास कर जाएगी। समझ में आ गई बात। अगर हमने कोई भी लाइट रे S1 से इंसिडेंट की, वो एलिप्स को स्ट्राइक करेगी, उसके बाद कहां से पास कर जाएगी, दूसरे फोकस से पास कर जाएगी। सेम अगर मैं बोलना चाहूं वाइस वर्सा, S2 से एक रे निकाली, एक इंसिडेंट रे निकाली, वो फिर से एलिप्स के पॉइंट पे टकराएगी P पॉइंट पे, और वो फिर से कहां से पास हो जाएगी, दूसरे फोकस से। इसका मतलब रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी फोकस से आपने इंसिडेंट राइट को क्या करा, इंसिडेंट किया, वो एलिप्स के
स्ट्राइक करी और दूसरे फोकस से पास कर गई। दिस इज द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स। अच्छा, इसके ऊपर हम सवाल देख लेते हैं, सवाल किस तरह से सॉल्व करेंगे। हियर इज द क्वेश्चन। एलिप्स हैज फोकाई 9, 20 एंड 49, 55 एंड इट्स टेंजेंट टू एक्स एक्सिस। इसकी जो क्या बोलते हैं टेंजेंट जो दी हुई है वो कौन सी दी हुई है, एक्स एक्सिस दी हुई है। आपको मेजर एक्सिस की लेंथ फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने फोकस क्या लिया हुआ है, पहला फोकस है 9, 20, दूसरे फोकस की बात करें तो 49, 55 है। अब हमें क्या करना है, हमें मेजर एक्सिस की लंबाई फाइंड करनी है। मेजर एक्सिस की लंबाई किसके बराबर होती है, 2a के बराबर होती है। अगर मैं एलिप्स की प्रॉपर्टी से बात करूं तो वी नो वन थिंग कि S1p प्लस का S2p किसके बराबर आता है, 2a के बराबर आता है। S1p प्लस का S2p किसके बराबर आता है, 2a के बराबर। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स। अब एक बात ध्यान से देखिए, S1 है आपका 9, 20, S2 है आपका 49, 55। अगर मुझे P पॉइंट पता लग जाएगा तो मैं S1p प्लस S2p निकाल लूंगा, पर मुझे P पॉइंट पता नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हमने P पॉइंट से S1 को ज्वाइन किया है, P पॉइंट से S2 को ज्वाइन किया है, ये एक टेंजेंट आ रही है। दिस इज अ टेंजेंट। व्हाट इज दिस टेंजेंट, दिस टेंजेंट इज अ एंगुलर बाइसेक्टर। ये टेंजेंट क्या है, एक एंगुलर बाइसेक्टर है। अभी बताया था मैंने, नॉर्मल हो चाहे वो टेंजेंट हो, दोनों ही एंगुलर बाइसेक्टर होगी। दूसरी बात ये कि टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर भी होगी, और टेंजेंट अगर इसके परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं ये ट्राइंगल क्या आ गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गया। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गया इसका मतलब ये हुआ कि PQ की जो लंबाई आएगी और PS1 की जो लंबाई आएगी दोनों बराबर आएगी आपस में। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि PQ की जो लेंथ आएगी वो किसके बराबर आएगी, PQ की लेंथ PS1 के बराबर आएगी। तो आप देख सकते हैं S1p प्लस S2p बराबर 2a। तो हम क्या करते हैं, S1p की जगह क्या पुट कर देते हैं, PQ। तो PQ प्लस S2p ये किसके बराबर आ गया बच्चों, 2a के बराबर आ गया। अब आप एक चीज देखिए, PQ और S2p, तो PQ तो ये वाली लेंथ हो गई और S2p आपकी ये वाली लेंथ हो गई। ये पूरे क्या हो गए, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए इसका मतलब क्या हुआ, मैं S2Q फाइंड कर सकता हूं। ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, S2Q, और S2Q किसके बराबर आ जाएगी, S2Q हमारा 2a के बराबर दिया हुआ है। तो S2Q फाइंड कर लेते हैं, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो क्या करते हैं हम, SQ का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 49 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, 55 प्लस का 20 का होल स्क्वायर। तो दिस विल बी 1600 प्लस कितना बचेगा, 55 प्लस 20 75 का स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे सामने 5625 के बराबर आ जाएगा। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 7225। SQ का स्क्वायर जो हमारे सामने आ गया वो आ गया 7225। इसका मतलब SQ किसके बराबर आ गया, 85 के बराबर, क्योंकि 7225 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 85 का स्क्वायर होता है। तो S2Q की वैल्यू हमें पता लग गई कि 85 के बराबर आ रही है, और S2Q किसके बराबर है, 2a के बराबर है। इसका मतलब 2a किसके बराबर आ गया, 85 के बराबर आ गया। और 2a हम लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होता है, और वही हमें फाइंड करना था। तो आंसर इज 85। ओके बच्चों, दिस इज द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स। जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।